मुसल्लह अफवाज के भारत को पुरअज़्म जवाब से कौमी वक़ार मजबूत हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, जो समझते हैं कश्मीरियों की उमंगों को दबा सकते हैं वो गलती पर हैं। हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म की पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश। चेयरमैन पीटीआई को बैठकर बात करने की पेशकश की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा, बैठकर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। बैरिस्टर गौहर ने मुकालमे के जवाब में इंशाअल्लाह कहा। दरियाए सवात की बेरहम मौजें 11 जाने ले गईं, 11 लाशें निकाल ली गईं, 5 को रेस्क्यू किया, 2 को ताहाल तलाश ना किया जा सका। केपी में बारिशों से 19 अफराद जाम बहक, 6 जख्मी हुए। पीडीएमए ने 2 रोज की रिपोर्ट जारी कर दी। कराची में मूसलाधार बारिश, गुजर नाला लियाकताबाद से गंदा पानी सड़क पर आ गया। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजे के करीब भी नाले उबल पड़े। गुलशन मवार में सबसे ज्यादा 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सानिया सवात के खानदानों की दुनिया ही उजाड़ गया। रैली में पहचाने वाले डस्का के बदकिस्मत अफराद में 4 सगी बहनें भी शामिल। 3 बहनों की तदफीन कर दी गई। चौथी लापता बच्ची की लाश भी मिल गई। बड़ी बहन मीरब ने इसी साल 2nd ईयर का इम्तिहान दिया था। वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती थी। वाक़े के बाद खानदान गम से निढाल। सानिया सवात में जाम बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा। लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हीले बहानों पर उतर आई। मौसम की खराबी और वक्त की कमी के बायस हेलीकॉप्टर ना पहुंचने का बहाना। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा शहाब अली शाह की अनोखी मंतक। उधर बड़े सानहे के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को होश आ गया। डिप्टी कमिश्नर सवात शहजाद महबूब मुअत्तल। सलीम जान को डिप्टी कमिश्नर सवात तैनात कर दिया गया। इससे कबल केपी हुकूमत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत 4 अफसरान को मुअत्तल कर चुकी है। केपी हुकूमत का सवात में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए फीकस देने का ऐलान। डबल 122 सूबाई हुकूमत। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। अवाम का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। समाजी तंजीमें, वकला और सियासी जमातों का भी सानिया सवात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। कहा, वज़ीर आला केपी और उनकी टीम को फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। आप देखें जिस तरीके से 2 घंटे से वो फैमिली चीख रही थी, 2 घंटे में हमारा रिस्पांस यूनिट कहाँ पर था। मैं कहता हूँ कि इस वक्त ये FIR वज़ीर आला के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको फिर फौर मुस्तफ़ी होना चाहिए, क्योंकि हमारा टूरिज़म का जो वज़ीर है वो वज़ीर आला है। ये हुकूमत जो 13 साल से मुसल्लत है, जो कि कह रही थी कि हम टूरिज़म को हमने बहुत फ़रोग़ दिया है। ये आपकी टूरिज़म है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे किधर गए, टूरिज़म पे खर्च नहीं हुए। हमारा हेली किधर था, ये तो कहता हम हेली आवाम के लिए रहती है, आज वो हमारे हेली किधर था जो कि 2 घंटे तक वहाँ पर नहीं पहुँचा। हमारी सूबाई हुकूमत की सारी मशीनरी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। जो इस्लामाबाद को फतह करने के लिए जा रहे थे और कैदी नंबर 420 को छुड़वाने के लिए जा रहे थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सानिया सवात पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। कहते हैं सानिया सवात का मुकदमा वज़ीर आला केपी के खिलाफ दर्ज किया जाए। वज़ीर आला केपी का वाक़े पर बयान अफसोसनाक है। केपी के मसाइल के हल के लिए पंजाब या सिंध से कोई मसीहा नहीं आएगा। सूबे के मसाइल के हल के लिए मुतालिका फोरम पर आवाम का मुकदमा लड़ेंगे।
सानेहा सवात पर वज़ीर-ए-आला केपी को मुअत्तल करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडयाला जेल में बनाया हुआ है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे में जाने के बजाय वर्क फ्रॉम अडयाला कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है सानेहा सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। कुदरती आफात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 में सियासी भर्तियाँ हुई हैं। पूरी दुनिया ने सानेहा दरियाए सवात का तकलीफदेह मंजर देखा। एक सानेहा होने के बाद अगला सानेहा रोकने के लिए इकदाम क्यों ना किए गए? खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर बर वक्त रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचे? इलाहाबाद पे मेन सड़क पे मौजूद हूँ। यहाँ पर बरसाती पानी काफ़ी बड़ी जो है वो मिकदार में मौजूद है। यहाँ से गुजरने वाले ट्रैफिक को तो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो शहरी है और इलाका मकीन है उन्होंने इस हवाले से कहा है कि ये जो दावे हैं बल्दियाती इदारों के ये सिर्फ पोश इलाकों तक महदूद है। कराची में बारिश ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर कायद में कचरे अटे नाले उबल पड़े, सड़कों पर ताफुन फैल गया। गुजरनारा लियाकताबाद से गंदा पानी सड़क पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। साइट सनती एरिया जाने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के करीब भी नाले उबल पड़े। नागिन चुरंगी, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद मिनहास रोड के नशीबी मकामात पर पानी जमा। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुल्क भर में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में बरसात। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी बलोचिस्तान, KP में बेशतर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मैशियत में सरफहरिस्त। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी रिकॉर्ड। डिफ़ॉल्ट होने का इम्कान 59% से कम होकर 47% रह गया। वज़ारत ख़जाना का कहना है आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा बेहतरी। पाकिस्तान में दिवालिया होने के खतरात में नुमाया कमी। यू इडियट। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर फवाद चौधरी के पैगाम पर रद्द-ए-अमल। दोनों आमने सामने आ गए। सिंधु पर हमला नामंजूर, बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। सिंध तास मुआहदे पर भारत के यकतरफा फैसले का बैनुल अक़वामी कानून से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के पैगाम पर कहा यह सिंध पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। जब तक कि आप GM सैयद ख़ानदान के ज़ेरे साया सिंधु देश में शामिल ना हो जाएं, बीबी ने कभी ऐसा बयान ना दिया होगा। बिलावल भुट्टो ने लिखा यू इडियट। दरियाए सिंध को सिंधु दरिया कहते हैं। लफ्ज़ इंडस सिंधु का लातीनी वर्जन है। मौसर-ए-आला मरीम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज। अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। स्पीकर पंजाब असम्बली के अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। मालिक मोहम्मद अहमद खान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा हमेशा ऐवान को आइन और रिवायात के मुताबिक चलाने की कोशिश की। सिस्टम को इरगमाल नहीं बनाने देंगे। ऐवान का तकद्दुस मुकद्दम रखना मेरी जिम्मेदारी है। पार्लियामानी लीडर की बात न मानने वालों के खिलाफ रेफरेंस भेजूंगा। आइन और कानून में रहकर एहतजाज का हक तस्लीम करते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐवान में तोड़ फोड़ के खिलाफ सख्त एक्शन। अपोजिशन के 10 अरकान पर 20 लाख से ज्यादा जुर्माना आए। 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म दे दिया। That the Iranians may have some enriched uranium at Pickaxe Mountain. The last thing they're thinking about right now is enriched uranium. They're not thinking about what they want to do is they want to get back to life, and they do want to meet me, and we'll do that quickly. We have sanctions on there that they can't do anything. Wouldn't you think that they want to meet me? I mean, they're not stupid people. आयतुल्लाह खामनाई ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वो इजराइल से जंग जीत गए? अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग में अपनी फतह का दावा क्यों किया? ईरानी सुप्रीम लीडर जानते हैं कि ये झूठ है। एक ईमानदार शख्स के लिए झूठ बोलना मुनासिब नहीं। मैं जानता था कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहाँ पनाह लिए हुए हैं। इजराइल या अमरीकी फौज को खामनाई को मारने की इजाज़त नहीं।